नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और नौकरियों के भविष्य पर, जो आजकल चिंताएं हैं और शायद कुछ संभावनाएं भी। हमारे पास ना दो दोस्तों की बातचीत का एक हिस्सा है। एक हैं राज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ। और दूसरे अमित। वो पहले बीपीओ लीड थे, पर हाल ही में उनकी नौकरी चली गई। तो वो लोग एआई के असर पर ही बात कर रहे थे। अच्छा। तो इस बातचीत के जरिए ना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमेशन को लेकर असल चिंताएं क्या हैं और लोग इससे निपटने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या रास्ते देख रहे हैं। चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसे। हम्म। तो देखिए, बातचीत शुरू ही होती है एक काफी चिंताजनक नोट पर। अमित बताते हैं कि विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों में भी एआई ऑटोमेशन के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है। और ये उनके लिए सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। वो कहते हैं सुना, भाई, फील किया है। ये वाकई पलब हिट करता है। हाँ। और ये जो व्यक्तिगत अनुभव है ना अमित का, हम्म। ये इस डर को बिल्कुल सामने ला देता है। एकदम जमीनी हकीकत। सही है। ये दिखाता है कि ये कोई दूर की थियोरेटिकल बात नहीं है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी जो आर्थिक सुरक्षा है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, 5 साल की मेहनत और एक ईमेल में सब खत्म। हाँ, ये उस मानवीय पीड़ा को दिखाता है जिसे अक्सर हम टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातों में भूल जाते हैं। सही कहा। और तकनीक कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसके उदाहरण भी हैं बातचीत में। राज, जो खुद टेक में है, हाँ। वो बताते हैं कि उनके ऑफिस में को पायलट जैसे एआई टूल आए हैं। हाँ। तो जो कोडिंग का काम पहले घंटों लेता था, घंटों, हाँ। वो अब मिनटों में हो रहा है। और अमित का अनुभव है कि कस्टमर सपोर्ट में चैटबॉट्स ने लगभग 70% काम तो ले ही लिया है। हाँ, ये तो काफी आम हो गया है अब। तो डर ये है कि सेल्स, मार्केटिंग, ये सब भी क्या अगली लाइन में है? ये सवाल तो है। हाँ। और यहीं पर अमित एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। रीस्किलिंग की बात तो सब करते हैं, नए स्किल सीखो। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। पर वो पूछते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या इंसान उस स्पीड से लगातार सीख सकता है? जैसे राज मजाक में कहते हैं, आज पाइथन सीखो, कल बोलेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। वैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई से सही तरह से काम निकलवाने का हुनर। पर ये जो प्रेशर है लगातार सीखने का, ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी की स्पीड और इंसान की जो अडेप्ट करने की क्षमता है, उसके बीच एक तनाव दिखता है साफ। हाँ, ये सिर्फ एक बार कोई कोर्स कर लेने की बात नहीं है। ये तो मतलब पूरी मानसिकता बदलने की चुनौती है कि आप लगातार सीखते रहें, प्रयोग करते रहें और बदलाव को अपनाते रहें। बिल्कुल। और ये भी सच है कि हर किसी के लिए ये रफ्तार पकड़ना आसान नहीं होगा, खासकर उनके लिए जो सीधे टेक से नहीं जुड़े हैं। सही है, ये एक सतत यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हाँ। लेकिन देखिए, इस चिंता के माहौल में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है बातचीत में। अच्छा। राज, जो खुद टेक के इतने करीब हैं, वो मानते हैं कि एआई कोड लिख सकता है, हाँ, डेटा प्रोसेस कर सकता है। हाँ, वो तो कर ही रहा है। पर एक नया आइडिया देना, ये सोचना कि क्या कोड लिखना है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो जो ह्यूमन टच है, वो क्रिएटिव स्पार्क, वो अभी भी इंसान से ही आता है। हाँ बिल्कुल। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम समझना, सहानुभूति रखना, मुश्किल हालात में नैतिक फैसले लेना, मोलभाव करना, ये ऐसी चीजें हैं जहां इंसान फिलहाल एआई से बहुत आगे है। हाँ। और मजे की बात यह है कि एआई यहाँ भी मदद कर सकता है, जैसे डेटा देके बेहतर फैसला लेने में मदद करे, पर आखिरी फैसला तो इंसान का ही होगा ना। हाँ, जिम्मेदारी इंसान की। बिल्कुल। तो यहाँ बात सिर्फ टिके रहने की नहीं, बल्कि अनुकूलन की है, एडेप्टेशन की, कि हम एआई के साथ काम करना कैसे सीखें। और अमित का उदाहरण इससे और पुख्ता करता है। नौकरी जाने के बाद वो रुके नहीं। हाँ, उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की। हाँ, वॉइस ओवर, कंटेंट राइटिंग, और सबसे जरूरी बात, वो बता रहे हैं कि वो एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ। हाँ, शायद रिसर्च के लिए या अपने लिखे को बेहतर बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। और राज की वो चाकू वाली मिसाल भी बड़ी अच्छी है हाँ हाँ, वो एनालॉजी। कि एआई एक शक्तिशाली औजार है, अब आप उससे सब्जी काटें या अपना हाथ, निर्भर हम पर करता है। बिल्कुल, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, विनाश के लिए या निर्माण के लिए। दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहायक। सही है। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि एआई को लेकर डर, चिंताएं वो वास्तविक हैं। नौकरियों का जाना, स्किल्स की दौड़ में पीछे छूटने का डर, ये सब जायज चिंताएं हैं। हाँ बिल्कुल जायज हैं। लेकिन साथ ही समाधान डरने या पीछे हटने में नहीं है, वो है अपनी मानवीय क्षमताओं को पहचानने में। जैसे रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, भावनात्मक समझ, हाँ, इनको निखारने में। और सबसे जरूरी,
अडैप्ट करने की मानसिकता अपनाने में। हाँ, अनुकूलन ही कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात ये भी हो सकती है कि जैसे जैसे एआई हमारे काम का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जाएगा, तो क्या वो चीजें जिन्हें हम एकदम मानवीय मानते हैं, सहानुभूति, रचनात्मकता, नैतिक फैसले लेने की क्षमता, मतलब वो ह्यूमन टच, हाँ, क्या ये अपने आप में एक ज्यादा कीमती, एक प्रीमियम स्किल बन जाएगा? क्या भविष्य में इसी की मांग सबसे ज्यादा होगी?